कितना मास है इसका, इसी तरह क्वेश्चन में यार मोमेंटम को कैसे लगा देखो इसमें। मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगेगा, ये खुली है, यहाँ पे एक मास है और ये यहाँ से ऐसे रखे, यहाँ पे मास रखा है, ये कितना है एम और स्पीड कितनी है इसकी v0 है ना, और एक यहाँ पे मास रखा हुआ कितना है ये m2 है, ये कितना है m1। कितनी स्पीड दे दी इसको v0 दे दी, और क्या पूछा आपसे वेलोसिटी। कब, जब ये एकदम जग लगेगा इसको है ना, और जग लगने के बाद क्या होगा तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या आपको m1 v0 इज इक्वल टू कितना कर दिया, ठीक है आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पे, पता है क्या है, कितना मोमेंटम था इसका शुरू में, बताओ m1 v0 था ना शुरू में मोमेंटम। m1 v0 मोमेंटम था, बाद में हमने इसको किसके को लिख दिया, बताओ क्या गड़बड़ी, कोई बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपने कर दिया कि m1 प्लस हालांकि आंसर आ जाएगा, ठीक है ये कर दिया m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। कभी बताओ इसमें क्या है, टेंशन एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी दोनों ब्लॉक में, समझे आंसर मैच कर देगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन कहाँ लगी बताओ, इस पे टेंशन ऐसे लग रही है और इस पे टेंशन ऐसे लग रही है, समझ गए। तो यहाँ पे टेंशन कैसा फोर्स होगा बताओ, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, अगर दोनों ब्लॉक्स आपस में जुड़े होते फिर क्या होता, फिर टेंशन कैंसिल हो जाती, तो यहाँ पे टेंशन कैसा फोर्स है, क्लियर। अब देखो इसको एग्जैक्टली कनेक्ट तरीका क्या है, अब देखो ये m1 v0 से आगे जा रहा था, एकदम से इसको जर्क लगेगा किसको m1 को, और जर्क लगने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जर्क क्यों लगेगा, रस्सी टाइट होगी तो एक इंपल्स देगी किधर, पीछे की तरफ, समझ रहे हो आप। जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी इस पे क्या आएगा, इंपल्स आएगा किस पे, ब्लॉक पे, तो एकदम से ज्यादा एकदम से स्लो हो जाएगा ये, और इस पे एकदम से जर्क लगेगा m2 पे, तो m2 क्या होगा तो इसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, समझ आया आपको। अरे m2 तो रुका हुआ था ना पहले, है ना, इसको हमने स्पीड v0 दी थी ना, m2 रुका हुआ था, तो जैसे आप इसको स्पीड, और ये रस्सी स्लैक थी शुरू में, रस्सी लूज थी, इसको आपने v0 से भगाया, भागता हुआ गया, जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी इसको जर्क लगेगा m1 को, ये एकदम से स्लो होगा, और इसको जर्क लगेगा किसको, इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, समझ गए। m2 की स्पीड बढ़ेगी, वो पुली की साइड बढ़ेगी ना, हाँ और क्या, सीधा लगी नहीं तो बढ़ेगी स्पीड, वो तो रुका हुआ था ना, चलना शुरू कर देगा बेसिकली, क्लियर। तो अब ये क्या हुआ, एक इंपल्स इस पे आया m1 पे, और दूसरा इंपल्स किस पे आया m2, दोनों इंपल्स सेम होंगे। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, तो जितना जर्क इस पे आएगा उतनी जर्क इस पे आएगा, दोनों टाइम भी सेम होगा, तो इंपल्स दोनों पे सेम आएगा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका देखो इंपल्स कितना है शुरू में बताओ, इसका मोमेंटम कितना है m1 v0, ठीक है, और इस पे क्या हुआ है, बाद इसका मोमेंटम कितना हो गया, बाद इसका मोमेंटम हो गया माइनस m1v, ठीक है। चेंज मोमेंटम किसके करोगे बताओ, इंपल्स के करोगे, m1 v0 कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल है, और वो फाइनल, तो चेंज आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, इसको इंपल्स को j लिख लेते हैं, और इंपल्स कितना लगेगा इस पे बताओ, जी पीछे लगेगा ना झटके से, समझ आ गया, क्लियर भाई। फाइनल मोमेंटम हमारा कितना हो गया, इनिशियल कितना था m1 v0 हो गया, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, फाइनल कितना हो गया m1 v, और ये j के इक्वल हो गया, सर फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हाँ फाइनल माइनस
चलो अच्छा ऐसे लिखो। कितना हो गया इस पे? फाइल कितना है? m1b इनिशियल कितना है? m1b नॉट। ठीक है, इंपल्स किधर आएगा बताओ, पीछे या आगे? पीछे। पीछे आएगा, तो उसको क्या लिखोगे? ये ब्लॉक समझना ना, नोट भी कर। ठीक है, M2 चल देगा। ठीक है, M2 जब चलेगा तो M2 में कितना मोमेंटम आएगा बताओ? M2 भी आएगा मोमेंटम, माइनस M2। तो माइनस M2 भी तो उसका क्या है? फाइनल इनिशियल कितना था? 0। इस पे इंपल्स कहाँ आएगा? पीछे तरफ आएगा कितना? माइनस। डायरेक्शन की वजह से इस पे इंपल्स होता है ना, झटका लगेगा इस तरफ, इधर फोर्स लगता होता तो इंपल्स भी आएगा, समझे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, देखो यहाँ से भी कितना है। कितना की वैल्यू? यार इसकी फाइनल वेलोसिटी आगे की तरफ है, आज जो m1 है इसकी फाइनल वेलोसिटी आगे की तरफ है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया। ठीक है, फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस इनिशियल। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो नॉर्मली आप फील करो, इधर देखो, अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत हो रही हो ये साइन वाइन है ना, तो उसको ऐसे आप समझो कि बताओ इसके पास शुरू में कितना इंपल्स था, शुरू में कितना मोमेंटम था? m1v नॉट आगे की तरफ, ये इंपल्स कहाँ लगा? तो ये जो पीछे का इंपल्स है इससे मोमेंटम को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा ना। सुन रहे हो सारे बच्चे? कितना मोमेंटम था पहले? m1v नॉट इंपल्स कहाँ आया? तो इंपल्स उसके मोमेंटम को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा, और डिक्रीज होने के बाद कितना हो गया वो? m1b हो गया। तो ऐसा सोच सकते हो आप, इस बॉडी में जो पहले मोमेंटम था वो कितना था? अचानक से इस पे क्या लगा? इंपल्स, उसने मोमेंटम को क्या कर दिया? कम कर दिया, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? ये वर्किंग है, समझे? ऐसे सोचो ना, ये मतलब ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। इसके पास कितना मोमेंटम था? 0। इसको कितना इंपल्स मिला? जे मिल गया पीछे की तरफ। नहीं साइड मत देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखो, समझे? पहले इसके पास कितना मैग्नीट्यूड था? m1v नॉट आगे की तरफ था, हाँ उस पे तो यार v1v नॉट सेम डायरेक्शन होगी, निकल, समझे? m1v नॉट था, इंपल्स कितना आया? j, उसने मोमेंटम को कम कर दिया, कितना हो गया ये? m1v। अच्छा इसके पास कितना इंपल्स था पहले? कितना मोमेंटम था? 0 था। कितना मिला इसको? इसको j मिल गया। सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करो, इसको j मिल गया, और j मिलने के बाद इसका कितना होगा बताओ? ऐसे लिखो, ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा शायद, समझे? सब मैग्नीट्यूड वाइज बात चल रही है कि पहले कितना था इसके पास? m1v नॉट, एकदम से जर्क लगा पीछे, तो कितना मोमेंटम कम हो गया उसका? जितना इंपल्स मिलेगा उतना मोमेंटम आपका कम हो जाएगा ना। कितनी कमी आ गई इसमें? j की कमी आ गई, फाइनल कितना हो गया? m1v। इसको j मिला तो ये क्या हुआ? ये चल दिया, तो j से ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहना, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो अप्रोच गलत है। क्यों गलत है समझिए ना, आप मोमेंटम कंसिडर नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? हालांकि इनिशियल फाइनल आंसर क्या है? सेम है। क्लियर? तो चलो, अगर आपको बात समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग प्रॉपर तरीके से देना। क्लियर? देखिए ये पुली है ना, यहां से एक पैर हैंग कर रहा है, ठीक है? इसका मास कितना है? m। और यहां से भी एक पैर हैंग कर रहा है, इसका मास कितना है? दोनों मास mm हो गए।
ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक मास m को ड्रॉप कर दिया ऊपर से, ठीक है। जब मास गिरेगा यहाँ पे तो उसमें इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड v थी, समझ में? मास गिरा हो तो नहीं, जो मास गिरा उसकी स्पीड कितनी है v, क्या करेगा तो सारे मासेस है, इस पैन का मास है, इसका पैन का मास है, इस बॉल का मास है, सब है। तो जैसे ये गिरेगा वैसे क्या होगा बताओ भाई, पहले तो दोनों पैन बैलेंस है ना, इससे गिरते गिरते क्या होगा, सिस्टम नीचे तरफ चल देगा, ठीक है। कोई पूछता है बताओ इसमें कॉमन स्पीड कितनी होगी, पूरे सिस्टम की स्पीड कितनी होगी बाद में, v प्लस जो उनकी बॉक्स की वेलोसिटी है। तो क्या पूछा? ये बॉल गिरेगी ना यार, ये पूरा ये नीचे चल देगा और ये पूछेगा आपसे कि व्हाट इज फाइनल स्पीड, लिखिए आप। व्हेन बॉल स्ट्राइक्स right pan and sticks to it है ना, ये पैन पे गिरी कितनी स्पीड से, v स्पीड से, इससे स्टिक हो गई। फाइनल स्पीड ऑफ सिस्टम, फाइनल स्पीड ऑफ सिस्टम। क्या मोमेंटम में करा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना आंसर सीधे निकाल सकते हो आप, आंसर इसका v/3 हो जाएगा। फाइनल कितना मोमेंटम आया बताओ, इधर से m1 भी आया नहीं, जिसका मोमेंटम आया m भी आया, वो किसके पास चला गया, वो तीनों पास बढ़ गया फाइनली, क्योंकि सबकी स्पीड क्या होगी यार, इसकी स्पीड भी वही होगी, इसकी स्पीड वही होगी, इसकी स्पीड वही, सबकी स्पीड सेम होगी, समझे? जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने आंसर दिया था, वो अप्रोच यहाँ भी चलेगी, ध्यान करो, ये शॉर्टकट होगा एक तरह से। अगर पुली के दोनों तरफ मासेस हैं और कोई आके हिट करता है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, कितना मोमेंटम आया बताओ, अरे कितना है, m भी है, फाइनली तीनों चलेंगे, तीनों को मिला के मास कितना हो गया, 3m into v dash, बस v dash की वैल्यू कितनी हुई, v/3, ये फाइनल आंसर हो गया, ये शॉर्टकट है। बड़े अप्रोच गलत है क्योंकि आप मोमेंटम आंसर नहीं गा सकते हो, समझे? तो अब इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, बॉल का मास भी है सब m है भाई, ये m सब कुछ। अब आप देखते हो इधर देखो, अब सागर से मुझे बताएं कि इस पे जब ये हिट करेगा बॉल है ना, तो बॉल का मोमेंटम कितना था, देखो भाई पहले इक्वेशन देखता हूं, लिखना बात है, m भी था, एकदम से बॉल पे क्या लगेगा, किधर लगेगा इम्पल्स, ऊपर, बॉल पे ऊपर लगेगा, बॉल गिरेगी खट से, तो पैन से इम्पल्स आएगा कहाँ, उसकी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। चलो इम्पल्स आ गया कितना, j इम्पल्स आ गया, फाइनल स्पीड कितनी हुई इसकी, ये सबको समझ आ रहा है, क्लियर? अब पैन को पकड़ते हैं, ठीक है, पैन पे जैसे ही गिरेगा झटके से, समझ भाई, अब पहले वाले मेथड की तरह ही लिख लो, हाँ पहले वाले मेथड की तरह ही लिख लो तुम मत इतना, सही है, ये ज्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए मैं इससे बता रहा हूँ, उसमें आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, है ना। आया कितना बताओ, m भी आया, j प्लस ऊपर मिला, कम हो गया, कितना हो गया, m भी डैश हो गया, ठीक है, ये इजी पड़ेगा, उससे टफ पड़ेगा थोड़ा सा। अब तुम इसके बारे में सोचो, इस बॉक्स के बारे में सोचो, इसमें बताओ कौन कौन पास देगा, बॉल देगा नीचे की तरफ, एक तो बॉल लड़ेगा उसके पास आएगा, और रस्सी तो टाइट हो जाएगी एकदम से झटके से, तो रस्सी से इम्पल्स आएगा किधर, और बॉल से नीचे, समझे? तो इस पर कितने इम्पल्स आएंगे बताओ, एक तो आया बॉल से, कितना, देखते रहो, नोट बाद में करना, आगे गड़बड़ हो गया, और ये कितना इम्पल्स आया रस्सी से, j डैश, रस्सी एकदम से झटका लगाएगी ना उसके ऊपर की तरफ, जैसे वो गिरेगी बॉल तो नीचे झटका लगेगा, और साथ में रस्सी एकदम से टाइट हो जाएगी, तो रस्सी क्या करेगी, इसको ऊपर इम्पल्स रहेगा कितना, j डैश, इसको नेट इम्पल्स कितना मिला, j नीचे की तरफ, j डैश ऊपर, इम्पल्स मतलब फोर्सेस भाई की तरह से, तो नेट एफबीडी बनाते तो ऊपर टेंशन दिखाते, बता दिखाते नहीं दिखाते, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन दिखाते, जब बॉल हिट करेगी तो नॉर्मल एक्शन आएगी ना यार, उसका इम्पल्स आ गया। तो ये बताओ जो j माइनस j डैश होगा ये किसके इक्वल होगा, ये भी हो जाएगा m डैश के इक्वल, क्यों भाई, क्योंकि पैन की स्पीड भी कितनी होगी,
पहले देखो इसको समझना है कि समझना है। सेकंड इक्वेशन, जे किसका इम्पल्स है? जो नॉर्मल रिएक्शन लगी किस पे? पैन पे। किससे? बॉल से। किधर? नीचे की तरफ। जे डैश क्या है? जो एकदम से झटका लगा रस्सी में, रस्सी भी तो अपना काम करेगी, बॉल गिरी तो रस्सी पर फोर्स लगेगी, तो जे डैश किसका आ गया? रस्सी का आ गया। नेट इम्पल्स कितना हो गया? जे माइनस जे डैश टू एमवी डैश। सब इसके उसमें चल रहा है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, कोई साइन में नहीं देख रहा मैं। अब इसको पकड़ो यार, रस्सी, यही रस्सी घूम के यहाँ पे आ रही है, तो इस पे रस्सी का इम्पल्स ऊपर आएगा, कितना आएगा? जे डैश आएगा, एकदम से ऊपर लगेगा ना इम्पल्स, वो जे डैश इसको क्या देगा? स्पीड देगा। कितना देगा वो? जे डैश इज इक्वल टू कितना? ये तीनों इक्वेशन बन जा रही है, तो पहले बताओ, बस तीनों को ऐड कर दो। माइनस जैसे जे जाएगा, ठीक है, माइनस जे डैश से जे डैश, तीनों को लेफ्ट राइट में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सर लेफ्ट वाले पे किधर लगेगा इम्पल्स? इस पे, इसका एबीडी विदाउट टेंशन का है, ऊपर। बस ऊपर ही बस जाएगा। शॉर्टकट आपको पता चल गया दोनों क्वेश्चंस का कि पुली में जब भी कोई दोनों तरफ मास होंगे तो डायरेक्टली सॉल्व, बट ये एग्जैक्ट तरीका है इसको लिखने का। आ गया समझ? तो ये पूछ सकता है व्हाट इज इम्पल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो ऐसा देखो किसी में पूछता है व्हाट इज इम्पल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अरे जे पूछ रहे हैं ना, तो जे की वैल्यू निकाल देते हैं, 2mv/3 आ जाएगी। देखो ऐड क्या तीनों को, माइनस जैसे जे कैंसिल हो गया, माइनस जे डैश से जे डैश, कितना है लेफ्ट में? mv, राइट में कितना आया? बताइए v डैश की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया कॉमन लॉस, ठीक है। तो स्ट्रिंग का इम्पल्स कितना है बताइए? इम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा भाई? ये mv/3 हो जाएगा, जे डैश है ना। और इम्पल्स ऑफ नॉर्मल एक्शन जो यहाँ पे जे आ रहा है, किससे आ रहा है? नॉर्मल एक्शन से आ रहा है ना, लिखे इम्पल्स ऑफ नॉर्मल एक्शन कितना है? ये 2mv/3 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनी थी? जे इज mv डैश कैसे आया? देखो भाई, बॉल के बारे में सोचो, कुछ बच्चों की फर्स्ट इक्वेशन में डाउट है तो मैं बता दूं, तो जिनको फर्स्ट इक्वेशन में डाउट है वो बॉल को देखे और सोचे बॉल में कौन कौन से फोर्स है, बताइए आप लोग कौन सा फोर्स है बॉल पे? ये पल्स लगेगा नॉर्मल एक्शन का, देखिए बात समझ आ रही है? इस बॉल पे नॉर्मल एक्शन जैसे गिरेगी वैसे नॉर्मल चलेगी ऊपर की तरफ, तो ये इसको क्या देगी? इसको इम्पल्स देगी, किधर? ऊपर की तरफ, समझे? तो यहां से इक्वेशन बनाई है मैंने, सॉरी ये इक्वेशन मैंने यहां से बनाई है। किसका आने वाला मोमेंटम कितना था? mv, नॉर्मल एक्शन से एक इम्पल्स मिल गया इसको, उस इम्पल्स को मैं क्या बोल रहा हूं? उस इम्पल्स को मैं जे बोल रहा हूं, और इस इम्पल्स ने इसकी स्पीड को क्या कर दिया? कम कर दिया, और कम करके कितना कर दिया? v डैश। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई mv माइनस जे इज mv डैश, ये इक्वेशन यहां से बनी है। अगर आपको थर्ड में किसी बच्चे को डाउट है थर्ड इक्वेशन कैसे लिखी, तो थर्ड इक्वेशन में स्पैन को देखो, इस स्पैन पे क्या होगा? टेंशन होगा नहीं होगा? तो जैसे बॉल गिरेगी टेंशन बढ़ेगी, अगर टेंशन बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे एक ऊपर इम्पल्स आएगा, जो फोर्स होता है वही इम्पल्स बन जाता है, समझ लो आप। तो ये इम्पल्स आएगा जे डैश, सॉरी इस इम्पल्स को मैं क्या बोल रहा हूँ? जे डैश। तो एकदम से इसको ऊपर लेके चल देगा, तो पहले इसके पास मोमेंटम 0 था, इसको इम्पल्स ऊपर मिल गया जे डैश, उस जे डैश की वजह से इसकी स्पीड आ गई है, इसलिए इक्वेशन लिखी जे डैश इज mv डैश। अनुष्का क्लियर हो गया आपको कि जे डैश को mv डैश क्यों लिखा है? बाकी शॉर्टकट तो आपको पता ही है कि जब भी पुली का क्वेश्चन होगा, है ना,
तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है, फिर आप बाद में आंसर निकालते रहो। देखो पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था, समझे। तो लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ये पूरी हो गई, ठीक है। यहाँ से एक ब्लॉक M1 मास का रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक M2 मास का रखा हुआ है, ठीक है। एक बुलेट आ गई, इसका मास कितना है, M3 कितनी स्पीड से, V स्पीड से आ गई बुलेट, ठीक है। So M3 या bullet? M3 एक बार आपको मुझे इम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग बता दिए। व्हाट इज इम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग? सर एमपी स्ट्राइक किस पे कर रहा है? हाँ, एमपी स्ट्राइक M3 स्ट्राइक कर रहा है M2 पे। ऐसे बताओ बिना सॉल्व किए यार, तो बात हो गया। बिना सॉल्व किए बताओ क्या सॉल्व करना है। शॉर्टकट से बताओ, कॉमन स्पीड कितनी आएगी? हाँ, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो। कॉमन स्पीड बताओ कितनी आएगी? सर M2 is equals to minus V Z. upon M1 plus M2 plus M3. सर M3V by M1 plus M3V अपॉन M1 plus M1 प्लस M2 प्लस M3, ये है कॉमन स्पीड। अब ये तो बताया, जो मोमेंटम आएगा क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। कितना मोमेंटम आया, बुलेट के पास कितना मोमेंटम है, M3V। लड़ेगा तो क्या होगा, सब एक साथ चलेंगे, मोमेंटम तीनों में बढ़ जाएगा, समझे। कितने आ गए कॉमन स्पीड बताओ? अरे M3V अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 है, ये तो बताया आपको शॉर्टकट। पूरा मोमेंटम सब में बढ़ जाएगा, कॉमन स्पीड आ गई। कितने आई कॉमन स्पीड बताओ? लिख लियो, शॉर्टकट से लिख लो। कॉमन स्पीड आपकी कितनी आ गई, M3V बाई कितना, M1 plus M2. ये आ गई कॉमन स्पीड। कोई डाउट? शॉर्टकट इसमें क्या डाउट होगा, डायरेक्ट आपको बता दिया, समझे। अब बताओ इम्पल्स कैसे बताओगे, व्हाट इज इम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग? समझ नहीं पाया, नो भी लग रहा है। Sir M1 M3 V upon M1 plus M2. हाँ, सर M3 स्टूडेंट फिर से बोलो। M1 M3 V upon M1 plus बिल्कुल M2 ठीक है। कैसे, equation. कौन सी इक्वेशन? Third equation. M1 को कौन चलाएगा, Impulse of string. इम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग। जो M1 में मोमेंटम आएगा वो कहाँ से आएगा, स्ट्रिंग से इम्पल्स आएगा। स्ट्रिंग्स का आएगा। तो क्या तुमको M1 की स्पीड नहीं पता है कितनी है, किसकी स्पीड है? ये M1 की स्पीड है, सभी की स्पीड है, तो M1 की स्पीड है, कॉमन स्पीड। इसको M1 के मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, M1 का मोमेंटम आ जाएगा। M1 में कहां से आ रहा है मोमेंटम, ये हो गया, बात खत्म करते हैं। करने की था इस क्वेश्चन में, बात समझ आ गई? सर एक बार क्या बताओ किस पॉइंट पे डाउट है थोड़ा? सर M1 को तो स्ट्रिंग चलाएगा। बस उसे वही निकालना था मैंने। M1 में मोमेंटम कहाँ से आएगा, वही तो इम्पल्स पूछा है। इम्पल्स होता है क्या, चेंज मोमेंटम। तो M1 का पहले कितना मोमेंटम था, 0। बाद में कितना है, M1 इंटू V, वही इम्पल्स हो गया M1 इंटू V। और V कितना है, ये V है, समझ गए। तो M1 को चला कौन रहा है, इस ट्रिक का इम्पल्स चला रहा है। M1 में कितना मोमेंटम था शुरू में, 0, बाद में कितना है, M1 इंटू V, तो यार वही इम्पल्स हो गया, ये M1 हो गया इंटू V। V कौन सा, कॉमन, समझ गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे
कि जहाँ पे बॉडी कोलाइड कर रही होगी और आपसे इम्पल्स पूछेगा। अच्छा एक और बता दो इसमें, अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बुलेट एंड M2, देखो व्हाट इज, यार बुलेट जाएगी तो क्या करेगी बताओ? जब बुलेट इसमें घुसती है तो उसमें क्या होता है, बुलेट अंदर पेनेट्रेट करती है तो बुलेट पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है किधर, पीछे की तरफ, और बुलेट क्या करती है, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाती है। जब बुलेट पेनेट्रेट करेगी किसी बॉडी में तो वो जाके उसमें जगह बनाएगी, उस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा किधर, पीछे की तरफ, और बुलेट उस बॉडी पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगी, आगे। व्हाट इज इम्पल्स ऑफ फोर्स बिटवीन बुलेट एंड M2? No. M3V minus M3 square V upon M1 plus M2 plus M3। देखो सोच रहा हूँ क्या, और शायद यहाँ तो आंसर सही हो जाएगा, देख लो। शायद सही है आपका आंसर। M2 पे कौन कौन से इम्पल्स है बताओ, क्यों भाई? स्ट्रिंग और फ्रिक्शन। एक तो स्ट्रिंग है और एक जो बुलेट से फोर्स लगा है ना? कोई लिख दो भाई, सेम ज्वाइन करने बच्चों को कर सकते हो आप इसको ऐसे, समझे भाई? ये पहली क्वेश्चन समझ आ गई सभी को? जे किसका मोमेंटम है, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जे किसका मोमेंटम बोलो, जे किसका इम्पल्स है, जो बुलेट का इम्पल्स आएगा किस पे, ब्लॉक पे, वो उसके मोमेंटम को बढ़ाएगा, स्ट्रिंग उसके मोमेंटम को क्या करेगा, कम करेगा, तो स्ट्रिंग का इम्पल्स किधर आएगा, तो J माइनस जे डैश इज इक्वल टू क्या, सबको क्लियर है? इसके पास क्या पहले कितनी स्पीड थी, 0 की, बाद में कितनी स्पीड है V, जो भी इसमें स्पीड आई है वो इस बुलेट के इम्पल्स और स्ट्रिंग के इम्पल्स के रिजल्टेंट से आई है। क्लियर? दूसरा तरीका इन्होंने क्या बताया, अगर हम सिर्फ बुलेट को देख लें तो बुलेट का कितना था मोमेंटम, शुरू का बोलो, M3 भी था, बुलेट का फाइनल मोमेंटम कितना है, M3 इंटू क्या, कॉमन स्पीड, कॉमन स्पीड कितनी थी, यार ये कॉमन स्पीड, और ये कहां से कैसे रिड्यूस हुई कॉमन स्पीड, जो इस पे एक इंपल्स आया कितना, J, इंपल्स मतलब फोर्स है यार, एक तरह से समझ लो, समझे? आगे बात सुनना है, ठीक है? दोनों मार्क्स कितने कितने हैं? तुम्हारे बैक साइड में क्वेश्चन है ये डीसी पार्ट में, यहाँ पे सॉल्व जरूर दिया हो, ठीक है? दोनों मार्क्स कितने कितने होंगे? स्मॉल है, नीचे वाला कैपिटल है। नहीं दोनों स्मॉल है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास है ना, आर अटैच्ड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 है, ये ग्राउंड पे रखा है सब कुछ, ठीक है? स्ट्रिंग लेंथ कितनी है, 2 है, अभी हमने इसको लूज करके रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस कितनी बताइए आप, बहुत ध्यान देखना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये लेंथ कितनी है, L, और स्ट्रिंग की लेंथ एक्चुअल में कितनी है, 2L, ठीक है? फिर क्या किया मैंने, इसको मैंने यू स्पीड से फेंक दिया किधर, आगे की तरफ, ये जा रहा है सीधे, फिर क्या होगा भाई, हाँ स्ट्रिंग से टाइट होगी है ना, झटका लगेगा, जर्क लगेगा, नहीं फिक्स नहीं है, वो भी ऐसे रखा है, समझे? तो जैसे स्ट्रिंग टाइट होगी, कहीं आगे जाके टाइट होगी ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जाके टाइट होगी, तो ये लेंथ कितनी बताओ, जैसे ये लेंथ 12 हो जाएगी वैसे स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, टाइट होने के बाद इसके बाद जग लगेगा, है ना? चलो आपको दोनों की स्पीड बतानी है, ठीक है? दोनों ब्लॉक्स की स्पीड निकालनी है, मैं एक मिनट को ट्राई मारो आप लोग के पास, है ना? देखो हेलो
सही हो बैठो। क्या कुछ कॉम्प्लेक्स है, मुझे आंसर नहीं पता। रुको, यू बाई टू नहीं आ रहा है, काफी खतरनाक तक, खतरनाक तो नहीं, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते रहो आप। अच्छा जर्क लगेगा इस पे, ठीक है। अब बताओ इस पे इंपल्स किधर आएगा? सारे बच्चे पहले इंपल्स की डायरेक्शन बताएं। इस पे किधर आएगा इंपल्स? इधर आएगा इंपल्स। रस्सी टाइट होगी तो क्या करेगी? इंपल्स मतलब फोर्स भाई, आप उसमें कंफ्यूज मत हो। इंपल्स का मतलब क्या हुआ? फोर्स। तो जैसे रस्सी टाइट होगी इस पे टेंशन कहाँ लगेगी? इधर लगेगी टेंशन। और इस पे टेंशन कहाँ लगेगी? इधर लगेगी। बताओ, क्लियर? और एकदम से रस्सी टाइट होगी तो वो क्या देगी उसको? तो टी के प्लेस पे जे लिख देते हैं, समझ गया? तो टी को डायरेक्ट क्या लिख दिया? जी। और यहाँ भी क्या लिख दिया मैंने? जे लिख दिया, समझ गया? और ये ऐसे जे दिखा देंगे, ठीक है। अब ये जे क्या करेगा? इसको लेके बताओ, ए को क्या करेगा? मतलब जस्ट इमेजिन को फोर्स है यार, जे इज नथिंग बट ए फोर्स। तो इसको क्या करेगा? ए को खींच लेगा यार। किधर स्पीड दे देगा? तो इसको एक स्पीड मिल जाएगी v1, मिल जाएगी नहीं मिलेगी? ठीक है। अच्छा इसकी स्पीड कितनी थी बताओ? इसकी स्पीड u थी। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे इधर ले लो x एक्सिस और इधर क्या ले लो y एक्सिस। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है। क्या करना दी मैंने? x और y बना दी, ठीक है। अब ये इंपल्स क्या करेगा बताओ? बी की तो स्पीड रिड्यूस करेगा। बी की तो कम करेगा स्पीड। बी की स्पीड को कम करेगा? नहीं, ऐसे सोच, थोड़ा इमेजिन करो यार कि ऐसे जा रहा था एकदम से, ऐसे भागता हुआ, रस्सी टाइट हुई, ऐसे फोर्स लगाएगी। तो कोई ऐसे जा रहा हो और एकदम से कोई ऐसे फोर्स लगा दे तो क्या होगा? घूम जाएगा ना वो, समझे? अब बताओ भाई, ये जे जो है ये बी ब्लॉक के साथ क्या करेगा? स्पीड को कम कर देगा ना। कोई क्वेश्चन बना सकता है कुछ? अच्छा जे किधर लगेगा बताओ भाई? घर पे जाके सारे क्वेश्चन करना दोबारा, घर पे नहीं करो, बेकार हो जाएगी सारी मेहनत। तो मुझे पता है सबको समझ नहीं आ रहा होगा, टॉपिक बहुत इजी, घर पे करोगे तभी आएगी बात समझ में। हाँ अच्छा एक काम पूछ लो मुझे, ये एंगल बता दो, कोई बता सकता है एंगल कितना है? हाँ अरे ये एंगल इतना बारे में लोग सर 30 30 कैसे? ये ये एल और ये 12 है भाई, नोट बाद में करा देखते हो। एंगल 30 हो गया, क्लियर? अब इसकी स्पीड कितनी बताओ? ये u है, ये एंगल 30 है, तो ये बताओ ये वाली स्पीड कितनी होगी? टाइट होने से पहले बात चल रही है ना? और ये कितनी होगी? ये मान लो कौन सी स्पीड है? स्ट्रिंग के टाइट होने से जस्ट पहले। और ये स्पीड u इधर थी ना, तो ये कितनी हो गई? u cos 30 और ये कितनी हो गई? u sin 30। बनाओ पहले इसको, पहले इसका बनाओ। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स कराई हैं सब जाके घर पे दोबारा बैठ के खुद करोगे तो आपसे इंपल्स की प्रॉब्लम्स होंगी, वरना नहीं होंगी। मैं आप सब बता रहा हूँ, अब साइड में घूमते रह जाओगे। ये भी जेईई मेंस की प्रॉब्लम है, लिख लो 2 साल पहले, ठीक है। तो कॉमन सी प्रॉब्लम, मतलब हर बुक में दी होती है ना, आप करके जाओगे तो हो ही जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सेस लगा दी। अच्छा ये बताओ इस तरह कितना मोमेंटम था? सारे बच्चे ध्यान देंगे, कॉपी बिल्कुल इधर देखो, सिर्फ इस पे फोकस करो। इस डायरेक्शन में कितना मोमेंटम था रस्सी के टाइट होने से पहले? सबको समझ आ रहा है? ये तो चल नहीं रहा था। देखो भाई आंसर एक लाइन में आएगा, डायग्राम
थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन ये सारे बच्चे क्वेश्चन करके जाते हैं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। कितना मोमेंटम है इसके पास, इस बॉल के पास ये था, उसके बाद क्या होगा बताओ, इसके पास कितना है, इसके पास 0 था मोमेंटम, और लड़ेंगे दोनों, फिर इन दोनों में इस तरफ स्पीड आ जाएगी, किधर भाई, कुछ अभी आप एक्सिस को भूल जाओ, 2D प्रॉब्लम में क्या करते थे याद करो, अलग अलग देखते थे ना यार। अभी तो इतना सोचो कि एक बॉल हर आ रही है u cos 30 से, किधर ये बॉल ऐसे हो गई, ये बॉल ऐसे हो गई, इसकी स्पीड कितनी है u cos 30, और एकदम से रस्सी टाइट हो गई। अभी इस मोशन को भूल जाओ आप, किसको, y एक्सिस को हम देखते ही नहीं, हम सिर्फ x को देखते हैं, u cos 30 से आया। कितना मोमेंटम था इसके पास, mu cos 30, जैसी रस्सी टाइट होगी टोटल मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, और स्पीड कितनी होगी v, ये v कौन सी स्पीड होगी, कॉमन स्पीड। तो जैसे रस्सी टाइट होगी उसके बाद क्या होगा, इन दोनों की स्पीड कितनी हुई, v हो गई, हमने मोमेंटम कैंसिल करा दिया। क्यों करा दिया, क्योंकि टेंशन का फोर्स कैसा है, इंटरनल है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, इमेजिन करो, इधर देखते रहो आप कि ये बॉल जा रही है u cos 30 स्पीड से जा रही है, इसका मास कितना है, मोमेंटम कितना होगा, और जैसे ही रस्सी टाइट होगी उसके बाद इसको भी लेके चलेगा, खुद भी चलेगा। पूरे सिस्टम पे कोई इधर फोर्स है, टेंशन कैसा फोर्स है, क्योंकि इस पे इधर लग रहा है, इस पे लग रहा है, कैंसिल हो गया, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जो 2mu cos 30 था वो कितना बन गया, समझ आ गई बात आपको। नोट बात नहीं करना, पहले देख लो सारा, बताओ यहाँ से v कितना है, ये आ गया u/2 कितना cos 30, और u/3 और कितना ये √3/2 कितना आ गया √3u/2, इस वाला है। कौन सी स्पीड आ गई, इसकी ये वाली स्पीड और इसकी ये वाली स्पीड। मैं x देख रहा था, मुझे पता ही नहीं y पे जा रहा है नहीं आ रहा है, 2D में हमेशा ही होता है, x देख लो तो आप सोचो कि वो बॉडी बस x में चल रही है, उसको ऐसे देखो मत ऐसे ऐसे जा रही है ठीक है। अब चलो इसकी y डायरेक्शन पकड़ते हैं, किसको, इसकी y डायरेक्शन पकड़ते हैं। बताओ इसकी y में कितनी स्पीड है, u sin 30 है। क्या ये स्पीड चेंज होगी, सोचो, कोई फोर्स इसकी स्पीड को चेंज कर रहा है यहाँ पे, कोई उसके पीछे लग रहा है, किधर लग रहा है, चेंज 90 में लग रहा है, और 90 वाला तुमको पता है स्पीड चेंज नहीं कर पाता है, तो रस्सी तो टाइट हो जाएगी, लेकिन जो इस बॉल की ये वाली स्पीड है ना, कौन सी, u sin 30, इट विल नॉट चेंज। समझे, कुछ समझ में आया आपको। तो ये स्पीड कितनी रहेगी भाई, ये आफ्टर कोलिजन भी कितनी रहेगी, u/2 रहेगी। अब सब कुछ लिखा है आपके सामने, आराम से देखो, जिसको जो डाउट हो मुझे बताएं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन से, करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। हमेशा क्या करना होता है, अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस आपको क्या करना होता है, मोशन को देखना होता है। ये सबको समझ में आ गया, जिसका mu cos 30 था वो दोनों को मिल गया, mu cos 30 is 2mv, समझ में आ गया। तो कौन सी स्पीड आ गई थी, तो इसकी स्पीड ये v हो गई, और इसकी स्पीड ये v हो गई, जो हमें वैल्यू मिल चुकी है। इतना ही क्वेश्चन है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन, आगे कैलकुलेशन ही नहीं, क्यों नहीं बताओ। इस स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी थी है, तो इतना ही क्वेश्चन है बस। तो ये स्पीड कितनी होगी, ये y कितनी हो गई, u/2, और ये कितनी है, ये कितनी है √3u/4। कुल मिला के इतना ही क्वेश्चन था बस। तुमसे इसकी नेट स्पीड पूछेगा तो दोनों को अंडर स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। हमने इसकी दो एक्सेस अलग निकाली, स्पीड ये निकाली, ये निकाली, अंडर स्क्वायर खत्म क्वेश्चन। हाँ यार कितनी आ रही है, या तो आंसर कुछ और आ रहे हैं, √3/2। ये स्पीड कितनी आई, √3/4, हाँ सही है ये। वो कितनी आई थी हमारी, u/2 हाँ ठीक है, बस यही आंसर हो गया, ठीक है।
तो सारे क्वेश्चन जाके घर पे कर लेना, कर लोगे तो इजी लगेगा, वरना अगली का मुश्किल लगेगा आपको, ठीक है।